सच कहते हैं, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वही हो रहा है, और कितने झूठ बोलेंगे। वो जो तुम्हारी चच्ची है ना, उसको कम मत समझना। वो तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है, और अब तक तो पता नहीं उसने कितनी कहानियां घड़ ली होंगी। उन्होंने जो करना है वो करती रहे। मैंने कौन से नबील से शादी करनी है? बस असद आएगा और मुझे ले जाएगा, उसके बाद पूरी जिंदगी मुंह नहीं दिखाऊंगी अपना। हाँ, हमारे चेहरों पर कालख मल के चली जाओगी तुम। तुम्हारे बाप के बाद एक तुम्हारे चचा ही सगे हैं। इस हरकत के बाद ये रिश्ता भी छूट जाएगा। पहले आने तो दो उस शहजादा असद को, जिसके हुस्न, इमारात और खानदान के कसीदे पढ़ती हो तुम। हाँ, और उस आदमी से कहो कि वो यहाँ आए और तुम्हें आकर ले जाए। मेरी बला से तुम दारुल अमान में रहो या सड़क पर रहो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, समझी तुम? देखिए इस ढीठ की हरकतें। अम्मी आप परेशान ना हो, बैठ जाए। हेलो एलिना। हाँ कहो, आज कैसे याद कर लिया? प्लीज तुम मेरे घर आ सकती हो अभी? सब ठीक तो है ना? तुम पहले घर आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया है? तुमने मुझे कहा था वो तुम्हारे कजन का दोस्त है। यार मैंने झूठ बोला था तुमसे। वो असल में वो और मैं एक पार्टी में मिले थे, और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा और मिलने शुरू हुए। फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। उसने मुझे कहा था जब तक मैं उसे किसी और लड़के से इंट्रोड्यूस नहीं कराती वो मेरी जान नहीं छोड़ेगा। और तुमने मुझे बलि का बकरा बना दिया, प्लेट में उसके सामने सर्व कर दिया। आई एम सॉरी। क्या करूँ तुम्हारे सॉरी का? क्या करूँ मैं मजबूर थी यार। और मैंने तुम्हें भी तो कितनी दफा समझाया था, लेकिन तुमों के लालच की पट्टी बंधी हुई थी तुम्हारी आंखों पे। तुमने खुद भी तो मिनिस्टर की बीवी बनने के ख्वाब सजा लिए थे। वो इंसान नहीं, भेड़िया है, ताकत के नशे में चूर है वो। हम निकाह कर चुके हैं, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वैसे नहीं कर सकता, वो बदल गया है। मुझे पता है, मैं बता रही हूँ इस दफा सीरियस है। मुझसे बहुत प्यार करता है। तो अगर वो तुमसे प्यार करता है तो इस टाइम कहाँ है? उसी घर का एड्रेस निकालो। कितनी दफा जा चुकी हो वहाँ पे, तुम्हारे पास तो हो गए। निकालो उसी घर का एड्रेस। और अगर तुमने मुझे ना बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सारे मसले में तुमने मुझे ही फंसाया है। तुम ही निकालोगी अब। वैसे नहीं कर सकता, रियल हाथ का सुन के तो कभी भी नहीं करेगा। कहाँ जा रहे हो? इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वकील अभी यहाँ नहीं है, 1 महीने के बाद आएगा। जानता हूँ, अभी 1 महीना और बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। इलेक्शन लड़ो, शादी करो। ये सब आलीशान घर बार, ये जागीर संभालने के लिए वारिस पैदा करो तुम्हारे बाद। ये सब कुछ जागीर, घर बार, ये तुम्हारे बाप दादा ने अय्याशियों के लिए नहीं बनाया था। दादी,
मेरा बाप मेरे लिए इतना कुछ छोड़ कर गया है कि मैं रोजाना लाखों भी लुटाऊं तो कमी नहीं आएगी। घर बैठकर खाने से ना कारून के खजाने भी खाली हो जाते हैं। कमाने वाला तो अब चला गया और तुम इसी तरह पैसा उड़ाते रहोगे ना तो कल सड़क पे आ जाओगे। दादी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये मत भूलिए कि ये मेरी जिंदगी है जो मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। तुम और तुम्हारी जिंदगी मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये सब कुछ समेट समाट के ना तुम किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होने का प्लान जो कर रहे हो ना, ये मेरे जीते जी हरगिज नहीं हो सकता। ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आई थिंक बेहतर होगा अगर आप चाचा के घर शिफ्ट हो जाएं। चलता। अरे क्या हो गया अम्मी? लगता है कुछ बहुत ही गहरी सोच में आ। क्या खर्चे का हिसाब किताब करनी? कौन थी वो औरत? कौन सी औरत? वही औरत जो हमें शॉपिंग मॉल में मिली थी, खुद को डॉक्टर बता रही थी वो। अरे अम्मी, मुझे क्या पता कौन थी वो। वैसे कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे माथे पे क्या पागल लिखा हुआ है? मुझे तो ये मामला कुछ और ही लगता है। जरूर नीचे कुछ गड़बड़ है। आखिर तुम्हारा दिल दुरे शहवार फिर कब साफ होगा? देखो तायरा, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? अगर उसे पलट कर कोई ऐसा वैसा जवाब दे दिया तो क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? आप चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन कोई ना कोई बात है जरूर, और मैं पता लगा के रहूंगी। हाँ, नबील, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन दोनों के बीच में कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, समझे? ये तो आपने बहुत ही मुश्किल काम बता दिया अब तो।